हेलो फ्यूचर टीचर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यूनिट थर्ड का पार्ट जो लास्ट पार्ट है, पार्ट थर्ड, इसमें हम पढ़ेंगे सीसी के बारे में, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका कई बार पूछ चुका है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और ये आज के वीडियो का मतलब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लास्ट यूनिट फोर्थ स्टार्ट करेंगे। यूनिट थर्ड का पार्ट 3 है जिसमें हम सीसी के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका लॉन्ग में भी पूछ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में तो पूछेगा ही पूछेगा। अगर लॉन्ग में नहीं पूछता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। CCE refers to a system of school based evaluation of a student that covers all aspects of the student development। CC ओवरऑल पूरे जो इवैल्यूएशन को है वो स्टूडेंट के उसको वो कवर करता है। दीज ऑब्जेक्टिव कंटिन्यूसली एंड ब्रॉड बेस्ड लर्निंग, दो चीज़ें इसमें होती है, एक तो कंटिन्यूस होता है और दूसरा ब्रॉड मतलब बहुत बड़े बेस लर्निंग पे होता है। जैसे कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इन तीनों को हम अलग अलग भी देख लेते हैं क्या टर्म होते हैं। कंटिन्यूस emphasizes that evaluation of identifying aspects of student growth and development is a continuous process rather than an event built into the total teaching learning process। टोटल जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें कंटिन्यूस ये प्रोसेस होता है रेदर देन एन इवेंट, एक इवेंट की तरह ना होकर पूरे डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू इसको इवेलुएट किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स दैट द स्कीम अटेम्प्ट्स टू कवर बोथ द स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एकेडमिक चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, आउट ऑफ एकेडमिक चीज़ें जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे डेवलप करते हैं, तो उन सारी चीज़ों पे सारे ग्रोथ एंड सारे डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, इसलिए इसे कॉम्प्रिहेंसिव टर्म में बोला गया है। इवैल्यूएशन, it is the process of finding out to what extent the change in the growth and development have taken place in the child। इवैल्यूएशन के थ्रू पता चलता है कि जो चाइल्ड में कितना चेंजेस आए हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो ये था CCE का पूरा डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फीचर ऑफ CCE। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फीचर ऑफ CC, स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। सारे एक्सपेक्ट को स्टूडेंट के डेवलपमेंट को कवर करता है। CC टेक्स केयर ऑफ कंटिन्यूअल एंड पीरियोडिकली ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए, कंटिन्यू होता है और पीरियोडिसिटी मतलब पीरियोडिक वे में चलता है। यूज़ मल्टीपल टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन, बहुत सारे टेक्निक यूज़ की जाती हैं इवैल्यूएशन के लिए। Periodicity means assessment of performance done frequently at the end of unit using CRT। मतलब कि हर यूनिट के बाद आप इवैल्यूएशन करते हो, ईच यूनिट ख़त्म होने के बाद, तो एक पीरियोडिक वे में वो चलता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, फोकस ऑन स्कॉलिस्टिक सच एज एकेडमिक और सब्जेक्ट एरिया, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, और को स्कॉलिस्टिक सच एज सोशल क्वालिटीज़, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। इट डन्स फॉर्मली और इनफॉर्मली, दोनों तरीके से होता है, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी। ऑब्जेक्टिव ऑफ CC, टू डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल को डेवलप करता है, साइकोमोटर को, और अफेक्टिव स्किल्स को डेवलप करता है। टू ले एम्फेसिस ऑन थ्रू प्रोसेस एंड डी एम्फेसाइज मेमोराइजेशन मतलब कि कोई रट्टाफिकेशन हो, कुछ ऐसे लर्निंग को वो डी एम्फेसाइज करते हैं, प्रैक्टिकली ज़्यादा बिलीव करते हैं बच्चों को सीखने के लिए। टू मेक इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इवैल्यूएशन को बहुत ही इंटीग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया हुआ है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। फॉर इम्प्रूवमेंट, अचीवमेंट, टीचिंग लर्निंग के इम्प्रूवमेंट और अचीवमेंट के लिए CC का यूज़ होता है। लर्नर सेंटर होता है, लर्नर सेंटर एक्टिविटी को ज़्यादा प्रमोट करता है। तो ये था फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ CC। नेक्स्ट हम इसका जो स्टेप्स है, प्रोसीजर है, उसको देख लेते हैं। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो ये सारी चीज़ें आप लिखना, जिससे कि आपके आंसर का वेटेज बढ़ेगा। प्रोसीजर, आप प्रोसीजर को ऐसे फ्लो चार्ट में दिखा देना, फिर इसको अलग अलग से थोड़ा सा आप डिफाइन कर देना।
यहाँ पे कोई टफ नहीं है। देखो आप इसी से पता चल रहा है कि कैसे आप डिफाइन करोगे। आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड लर्निंग, क्या लर्निंग मतलब है, एक्सपेक्टेड लर्निंग क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है कि बच्चों को सीखना क्या है, क्या जैसे उनका कोर्स है, क्या करिकुलम है, ये सारी चीज़ें ये आउट ऑफ कोर्स भी जो है बच्चों का वो पता करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि सीखना क्या है। क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशन टू नो एग्जिस्टिंग लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे कि पहले से जो नॉलेज है बच्चे को वो पता चलता है कि बच्चे पहले क्या जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। अगर आप कोई यूनिट स्टार्ट करोगे इससे पहले भी आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पुटअप करोगे जिससे उनकी प्रीवियस नॉलेज के बारे में आपको पता चलेगा। इनिशिएटिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फिर यहाँ पे आप अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उनकी जो जानकारी है पहले से वो जानते हुए फिर आगे का आप उसको पूरा प्लान करोगे कि आपको पढ़ाना कैसे है। सोर्स ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन चाइल्ड्स लर्निंग, फिर यहाँ पे आप जो चाइल्ड की लर्निंग है उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, फिर रिकॉर्ड करोगे इन्फॉर्मेशन को, फिर रिपोर्ट करोगे प्रोसेस को। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये प्रोसीजर ऑफ सीसी है। आप इसको अच्छे से एक एक दो दो लाइन लिख देना और ये फ्लो चार्ट बना देना, ठीक है। अब लास्ट इसमें हमारा बचा है इम्पोर्टेंस ऑफ सीसी एंड लिमिटेशन ऑफ सीसी, इंपॉर्टेंस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ सीसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना। यहाँ तो इंपॉर्टेंस ऑफ सीसी में देखो रिड्यूस स्ट्रेस कर रहा है बच्चों का। जब आप हर यूनिट में आप टेस्ट लोगे तो उनका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। जनरेटिंग इंटरेस्ट बच्चों का आता है स्टडी में या फिर किसी भी प्ले में। डी एम्फेसाइज मेमोराइजेशन, मेमोरी रोट लर्निंग को डी एम्फेसाइज करता है, मतलब ज़्यादा मतलब सपोर्ट नहीं करता। लर्नर सेंटर एक्टिविटी होती है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है, इंप्रूव एग्जामिनेशन पैटर्न को इंप्रूव करता है। अब इसके लिमिटेशंस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। हैवी वर्कलोड ऑफ टीचर्स का बहुत ज़्यादा हैवी वर्कलोड होता है। इनकम्प्लीट विदाउट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, सिर्फ आप क्लास में स्कूल में एग्ज़ाम ले रहे हो उससे बच्चों का नहीं पता होता है जब तक आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम बाहरी कोई आके एग्ज़ाम ना ले। लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन क्लास में, यहाँ पे दिक्कत होती है जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो तो हर एक स्टूडेंट को इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, टीचर को अगर अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली है तो भी वो ये चीज़ नहीं कर सकता। लैक ऑफ सीरियसनेस अमॉन्ग द स्टूडेंट, यहाँ पे अगर स्टूडेंट को भी सीरियस नहीं है अगर वो अपने पढ़ाई को लेकर तो वो अच्छे से इवैल्यूएशन नहीं हो सकती वहाँ पे। तो ये था हमारा सीसी का कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। हमारे यूनिट 3 यहीं पे कंप्लीट होता है। शायद मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए हैं, कुछ बचा नहीं, अगर बचा हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल है, मीन मीडियन मोड और कोरिलेशन ये सारे का। तो ये मैं जल्दी ही आज ही वीडियो डाल देती हूँ, कल आप लोग का एग्ज़ाम है शायद। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।